आप सभी भक्तजनों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। वीडियो में पूजा सामग्री और मनोकामना की एक वस्तु आपको घर लाकर रख लेनी है। इस वीडियो में संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी आपके लिए है, अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। ऐसे में इस दिन सबसे पहले अगर संभव हो तो मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। अगर महादेव के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तब भी घर पर आप सभी को जो आपके घर पर शिवलिंग है उसका विशेष पूजन करना चाहिए। इसके परम सुखों की अनुभूति के लिए कहा जाता है। मंदिर आप पूजन करें, जल चढ़ा कर आए, परंतु घर पर जो शिवलिंग विराजित है उसमें महादेव का वास है तो उसका पूजन सबसे प्रमुख कहा गया है। तो सबसे पहले एक पार्थिव शिवलिंग या जो भी स्वरूप आपके घर पर शिवलिंग का है उसे इस तरह से प्लेट इत्यादि में आप अभिषेक के लिए रखें। साथ ही माता पार्वती महादेव की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक पाटा जहां पर अर्थात चौकी जहां पर सफेद लाल या पीला कपड़ा आपको बिछाना है वह आपको रख लेना है। इसके साथ ही इस दिन आपको जो आवश्यकता है वह है गंगा जल या त्रिवेणी संगम का जल। एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें त्रिवेणी संगम का या गंगा जल आप डाल लीजिए। इसके बाद जो आवश्यकता पड़ेगी वह है पंचामृत। पंचामृत में कौन कौन सी वस्तु आती है? जो गिलास पर मैंने रखा है वह पंचामृत है। उसमें मैंने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लिया है। चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, सिर्फ दूध का गिलास भी आप ले सकते हैं। अलग अलग 5 चीजें भी ली जा सकती है, नहीं तो एक में आप मिला लीजिए। इसके बाद यह अभिषेक की सामग्री हो गई। बारी आती है इसके बाद शिव का अभिषेक के बाद रोली चंदन उन पर समर्पित की जाएगी और साथ ही इस दिन हल्दी जरूर समर्पित की जाती है क्योंकि यह महादेव के विवाह और मां पार्वती के विवाह का दिन है। मौली इस दिन आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही लाल चंदन, अष्टगंध और पीला चंदन, यह सभी चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। छोटी सी जो डब्बी है उसमें मैंने बत्ती रखी है जिसमें आपको 2 बाती की आवश्यकता पड़ेगी, 2 दीपक की। मिट्टी के या तांबे, स्टील, पीतल के 2 दीपक रखिएगा। दीपक में आप गोल बत्ती और घी या तिल के तेल का ही प्रयोग कीजिएगा। आप सभी साफ स्वच्छ एक अखंड दीपक सबसे पहले जलाएंगे। चाहे तो सामान्य दीपक सबसे पहले एक लगाएं, एक पूजा के अंत के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 दीपक की आवश्यकता है। इसके साथ ही बेलपत्र खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र आप पूजा में लीजिएगा। बेलपत्र 108 ले सकते हैं, 11, 21 ले सकते हैं। दुर्वा घास, आकड़े के पत्ते, आकड़े के फूल और सफेद फूल मनोकामना पूर्ति के लिए माने जाते हैं। अभी मुझे पीले फूल ही प्राप्त हुए हैं तो वही मैंने लिए हैं। धतूरा आप ले लीजिएगा। कम ज्यादा आपको जितनी उपलब्ध हो उतना लीजिएगा, ठीक है। महादेव को सफेद फूल सबसे अधिक प्रिय है। उनका प्रिय रंग जो है सफेद स्वरूप में सफेद फूल के रूप में जाना जाता है। तो आंकड़े के फूल, बेलपत्र की माला आप ले सकते हैं। इन चीजों की आपको विशेष आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आप विधि विधान से पूजन करने के लिए लाल पीले रंग के कपड़ों का अपने लिए चयन करें। यह श्रेष्ठ दिन माना जाता है। सुहागिन स्त्री सुहागित हो जाए अर्थात मांग में सिंदूर, बिंदी इत्यादि पहने। पुरुष जन भी अपने माथे पर तिलक इत्यादि लगा लें। इत्र आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यह महादेव को बहुत प्रिय है। मौली आवश्यकता पड़ेगी। 2 यज्ञोपवीत रख लीजिए, एक गणेश जी के लिए, एक महादेव के लिए, नहीं तो एक भी पर्याप्त है। 2 सुपारी रखे, एक गणेश जी के लिए और एक माता पार्वती के लिए। अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कलश स्थापित किए बिना भी पूजन हो सकता है। कलश स्थापित करने के लिए एक जल के लोटे की आवश्यकता पड़ेगी। जल के लोटे के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ, चावल, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी और आप इसमें दूर्वा भी डाल सकते हैं। तो 5 चीजें आप सभी रख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है इस तरह से आपको एक कलश स्थापना के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। कलश स्थापना किए बिना कैसे पूजा कर सकते हैं इसका वीडियो पहले ही आ चुका है, कृपया आप उसे जरूर से देखिएगा। मनोकामना की एक वस्तु जो है वह है भस्म। आप इस दिन कोई सी भी भस्म जो बाजार से मिल जाती है या घर पर आप बनाकर जरूर से रखिएगा। इस दिन माता पार्वती को सुहाग सामग्री, माँ पार्वती और महादेव के विवाह का दिन है तो सुहाग सामग्री आप चूड़ी, बिंदी कम ज्यादा जितना भी हो उतना आप रख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक रखा जाए, आप कम ज्यादा भी रख सकते हैं।
इस दिन आप शिवलिंग पर जो सबसे अधिक महादेव को श्रृंगार प्रिय है वह है भस्म का श्रृंगार। तो भस्म आप बाजार से लाकर जो है रख लीजिए, अभी से घर पर रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। भस्म प्राप्त कर लेने से, शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन अलग अलग द्रव्यों से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। मैं आपको जौ दिखा रही हूँ। जौ राहु और केतु की परेशानी को शिवलिंग पर चढ़ाने से दूर होती है, तो आप जो है जौ जरूर चढ़ाइएगा। यह भस्म है जो हर साल में शिवलिंग पर या हर एक दिन जो है थोड़ा बहुत शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से आप कंडे की भस्म बना सकते हैं, आप बेलफल की भस्म बना सकते हैं। सभी चीज़ों का अपना महत्व है। तो कुल मिलाकर आपको यह चीज़ें लेनी है। इनका अपना एक परम तत्व और परम सुख कहा गया है। रुद्राक्ष की माला आप मंत्र जाप करने के लिए ले सकते हैं, या शिवलिंग पर जब आप श्रृंगार कर लेंगे, सभी चीज़ें चढ़ा देंगे, तो शिवलिंग पर भी आप इसे रखते हैं तो बहुत सुखद माना जाता है, अभिमंत्रित यह वस्तु हो जाती है। तो मंत्र जाप करने के लिए आप जो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। साथ के साथ मौसमी फल, अभी मेरे पास सिर्फ घर में सेव ही उपलब्ध था, एप्पल, तो आप केला ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। आप सभी जो है इन दिनों बहुत अधिक आती है, गेहूं की बाली शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप बेर ले सकते हैं, इनका बहुत महत्व है और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि संबंधी, पितृदोष संबंधी परेशानी दूर होती है। तो काले तिल आप रख लिए, लौंग रख लीजिएगा, काली मिर्च ज़रूर रख लीजिएगा। गन्ने के रस से शिव का अभिषेक किया जाता है, वह ले सकते हैं। नारियल से शिव का अभिषेक किया जाता है, नारियल पानी से। अपनी-अपनी चीज़ों का अपना महत्व है। घी शिवलिंग पर चढ़ाने से रोगों से मुक्ति होती है, तो इन चीज़ों को आप रखिएगा। शहद चढ़ाने से शिवलिंग पर जो है जीवन में मिठास आती है, मंगल दोष दूर होता है, तो इन चीज़ों को आप रखें। पूजा के अंत में कपूर प्रज्वलित कर कर हम सभी आरती कर लेंगे। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा सामग्री है जो मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा आपकी इच्छा है, आप अन्य वस्तु बहुत अधिक क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यवान हैं, तो आप अन्य चीज़ें रखिएगा। यह सभी चीज़ें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार होती है। शिव चालीसा और इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा अगर आप सुनते हैं, तो इन चीज़ों को आप रखिएगा। तो इस तरह से शिवरात्रि पूजा की यह सामग्री थी। आप कोई फलाहारी भोग बनाते हैं, तो वह भी आप सभी को भगवान शंकर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे गाजर का हलवा, साबूदाने की खीर भी आप भोग स्वरूप भगवान जी को लगा सकते हैं। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। जल का लोटा ज़्यादा रखिएगा थोड़ा, क्योंकि इस दिन जितना अधिक संभव हो उस दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इन सभी चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाना है, जो कि आपके घर पर ही उपलब्ध है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप अपने शिवरात्रि की पूजा सामग्री के लिए प्रबंध करेंगे, ताकि वीडियो आपके लिए पहले ही लाभदायक हो। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। यह सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाने से अपना एक सुख है और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो इन सभी चीज़ों का प्रबंध करें और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करना सबसे अधिक सुख देने वाला होता है। घर पर अगर शिवलिंग नहीं है तो लाकर स्थापित करें, लाभ होगा।